औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इसमें लगने वाले वीज़ों की सूरत हाल, और इसके साथ साथ जो लास्ट वीडियोस पर क्वेश्चंस कई भाइयों ने पूछे थे, सवालात, उनके हम यहाँ पर जवाबात भी शामिल करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक अपडेट पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कराची सऊदी एम्बेसी के बारे में कि जिसमें जो वकाले हैं वो आपको लोगों को पता है कि खुल चुके हैं, और इसमें जो लगने वाले वीज़ों की सूरत हाल है उसमें रिजेक्शंस भी देखने को मिली है कराची एम्बेसी में। उसकी वजह है कि अक़द अमल का ना होना या अक़द अमल पर साइनों का ना होना, या इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट का इशू भी इस हफ्ते देखने को मिला है कि फिंगरप्रिंट भी कई भाइयों के सक्सेसफुल वहाँ पर नहीं आया, तो उन्हें दोबारा कराने को एम्बेसी ने कहा है। तो याद रहे कि जो इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की है इसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे के वैसे ही चेक हो रहे हैं, लेकिन इसमें अक़द अमल की PDF फाइल चल जाती है। अब हम शामिल करेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात जो कि लास्ट वीडियोस पर कई भाइयों ने पूछे थे। एक अपडेट हमने फ़ौरन ही आप तक पहुंचाई थी वकालों के हवाले से कि 1500 रियाल में वकाले बन रहे हैं। तो एक भाई ने कमेंट्स में ये कहा है कि जी हाँ, उनका वकाला जो बनाया गया है वो 1500 रियाल का ही बनाया गया है। उनका कमेंट मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि जो अपडेट आपने दी है उसी के मुतल्लिक ही 1500 रियाल का उनका वकाला बना है, लेकिन इस चीज़ का नहीं पता कि उनका कौन सा वकाला बना है। आया कि उनका साइक खास का बना है या आमिल मंजरी का बना है, लेकिन ये दोनों वकाले सऊदी मकतब की जानिब से खुल चुके हैं और ये बन भी रहे हैं। इसकी फ़ीस भी इतनी ही है। इसके साथ साथ एक भाई ने जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि उसने कहा है कि पाकिस्तान में वीज़ा के लिए मेडिकल हुआ है तो क्या सऊदी अरब में भी मेडिकल होगा? तो मेरे भाई, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब ये है कि जी हाँ, सऊदी अरब में भी आपका मेडिकल होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान से वो मेडिकल करवा के आए हैं, लेकिन सऊदी अरब में भी आपका मेडिकल करवाया जाएगा। आपका ब्लड सैंपल, आपका चेस्ट एक्सरे, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर भी चेक होंगी। अगर आपका शिरके का वीज़ा है तो शिरके के वीज़ों के लिए भी वो लोग, यही उनका प्रोसेस है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ब्लड सैंपल ही वो ज़्यादातर शिरके के वीज़े वाले जो हैं उनका लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आप मेडिकल होगा। इसके बाद एक भाई ने पूछा है कि उनकी 52 दिन के बाद डेट चेंज हुई है तो उनका वीज़ा कब लगेगा और पासपोर्ट कब बाहर आएगा? तो मेरे भाई, 52 दिन आपने बहुत इंतज़ार किया है, तो आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपकी जो है वो डेट चेंज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वीज़ा है वो अब अंडर प्रोसेस आ चुका है। ठीक है, आपने अपना वीज़ा मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आपका जो वीज़ा है वो आपका अंडर प्रोसेस आ गया है तो आज देखा जाए तो आगे वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड में तो आपको पता है कि हफ्ता और इतवार को एम्बेसी बंद होती है, तो कम से कम अगले हफ्ते में आप इंतज़ार करें। अगले हफ्ते में अगर आपका जुमे को वीज़ा लगता है या सोमवार को लगता है या किसी भी डेट को वीज़ा लगता है तो उससे 3 दिन आप आगे गिन लीजिए। उस 3 दिन में 3 से 5 दिन कम से कम गिन लीजिए जिसमें आपका जो पासपोर्ट है वो बाहर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन भाई पूछ रहे हैं कि सऊदीया का हैवी लाइसेंस है, बाइक राइडर का सऊदी हैवी लाइसेंस है, तो क्या हमारा नेफ्टेक कानून लगेगा? पाकिस्तान में है। तो मेरे भाई, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला था कि इस कानून के लगने से पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा हो गए हैं या ई नंबर निकल गया है तो इसका मतलब है कि आप पर यह कानून नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी जमा नहीं हुए या आपका ई नंबर ही अब निकलना है, आपके पास लाइसेंस है और आपका ई नंबर ही अब निकलना है, या इस कानून के लगने के 3 दिन बाद ई नंबर निकला है, तो इसका मतलब है कि आपको ट्राई देना पड़ेगी। तो अब कई भाई यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, उनका टेस्ट फेल कर दिया गया है, उनको ये मसला हुआ है। अब नीचे कई लोग भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, कई भाइयों ने नीचे लिखा है कि हमने इतने पैसे देकर अपना अप्रूव करवाया है, इतने देकर अप्रूव कराया। देखें, अभी तक इसके बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पर ऐसा कोई खांचा सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उन भाइयों का हो चुका है तो वो, अगर कोई भाई करवाना चाहता है तो उनसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अपडेट सिर्फ ये है कि नेवटेक का कानून
जो है वो लागू किया गया है और ये लगेगा जिन लोगों का ई नंबर इसके बाद निकल रहा है। एक भाई ने कहा है कि 1/10 को फिंगर हुए थे और मेडिकल भी एक्सपायर हो गया था, दोबारा मेडिकल कराया है और एजेंसी वाला बोल रहा है कि अब वीज़ा लग जाएगा लेकिन डेट चेंज नहीं हो रही। एजेंसी वाला बोल रहा है एम्बेसी में है केस। तो भाई आपके लिए ये है कि अगर आपको उन्होंने कहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एम्बेसी में है, बेसिक वो डॉक्यूमेंट्स आपके एम्बेसी में नहीं जाते, वो आपके डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप बॉक्स वालों को देते हैं। जब आपके पास एक पासपोर्ट आता है ना तो उस पर 2 स्टिकर लगे हुए होते हैं। एक स्टिकर वो जो जिस एजेंसी से आप काम करवा रहे हैं, एक स्टिकर वो कि जिसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स कराची अगर एम्बेसी है तो वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपना स्टिकर लगाया होता है, तो उस तरह आपका काम होगा। तो इंशाल्लाह आप इंतज़ार कीजिए, अगर आपको एजेंसी कह रही है हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। एक भाई ने पूछा अस्सलाम वालेकुम, नेफ्टेक खांचे में कितने पैसे दे के बंदा वीज़ा लगवाए? मेरे भाई नेफ्टेक के खांचे में वीज़ा नहीं होता। नेफ्टेक का मतलब ये होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट जारी होता है अगर आप लेबर के अलावा किसी वीज़े में भी हैं, लेकिन खांचा अब कमेंट्स में कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने भरा है। अब इस चीज़ के बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना खांचा वहाँ पे चल रहा है या चल भी रहा है या नहीं, लेकिन अगर कुछ लोगों का इस तरह हुआ है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि खांचा चल रहा होगा। कम से कम 30 से 35 हज़ार का तो खांचा चल ही रहा होगा, अगर ये बात ठीक है, वरना इस चीज़ के बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब एक भाई ने पूछा है भाई साइक खास के लिए अक़द अमल ज़रूरी है या नहीं? भाई अक़द अमल साइक खास हो चाहे जो भी हो, अक़द अमल बेसिक आपको ज़रूरी है। अक़द अमल इसलिए कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका वो लगा हुआ होता है, तो इसलिए वो आपको बनवाना पड़ता है। अब एक भाई ने कहा है कि सर काइंडली अगर नेफ्टेक टेस्ट एजेंसी वाला बोल रहा है 30,000 दो, बिना टेस्ट के आपका वीज़ा लगवा लेगा, तो मेरे भाई ये एजेंट्स हजरात को इसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पता होती हैं या अंदरूनी मामलात, इसके बारे में बेसिक जो है वो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई कि कोई क्लैरिटी जो है वो इसके बारे में हम आपको बता सकें। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को एक मकसद के तहत ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। बेशक जिन भाइयों का काम हो भी चुका है मेरे चैनल के थ्रू, अगर उनकी रहनुमाई जितनी हद तक हुई है, उनसे भी गुजारिश है कि वो वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि सऊदीया में भी बहुत सारे अकामे के दौरान मसले मसाइल आ जाते हैं, ताकि वो भाइयों को अपडेट्स पहुंचती रहें और वो भी कमेंट्स में इधर आकर भी अपनी अपडेट्स जो है वो अप टू डेट चीज़ों को रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।